अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कल मैंने एस्टीमेट चेंज बताया था और उसमें ये लिखा था कि जो पहले हो गया सो हो गया। एस्टीमेट चेंज के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी? कॉस्ट को फिर से डेप्रिशिएट कर देंगे। कॉस्ट को क्यों नहीं? कॉस्ट को क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट तो उसमें से हम एक्सपेंस बना ही चुके हैं। और टोटल लाइफ पे क्यों नहीं, रिमेनिंग लाइफ पे क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ तो गुजर ही चुकी हुई है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग खुद चार्ज करते हैं, यानी एक एक्सपेंस है जो हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एसेट को हवा लगी तो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया या टक्कर लगी तो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जो हम एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। तो अगर एसेट की डेप्रिसिएशन कुछ अरसे के बाद चेंज करनी पड़ गई क्योंकि एस्टीमेट चेंज है, तो वहां से ऑनवर्ड चलना है। इतनी अंग्रेजी लिख दी थी कल, है ना? अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको कुछ एग्जाम नोट्स लिखवाने, जिनमें से एक लिखवा दूंगा आज, बाकी एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के बाद ही बता सकूंगा, तो उसकी जगह रख लेना। अच्छा, यही इकट्ठी लिख लें। पौना एक पेज बहुत होगा वैसे। कुछ एग्जाम नोट्स बताऊंगा इस एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड, जिसमें से एक तो आज ही थोड़ी देर तक बता दूंगा, बाकी एक दो मैं शायद कुछ क्लासेस बाद बताऊंगा। तो वो यही इसी जगह पेज पे जगह रखी होगी, तो अच्छा यहीं जमा हो जाएंगे। तो उसके लिए आधा पौना पेज बहुत है। अच्छा चलिए, एक पेज रख लें, पता नहीं कितना लिखते हैं आप। अब उसके बाद करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो वो पौना एक पेज छोड़ के आगे आ जाए प्रैक्टिस पे। कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि जो हो गया सो हो गया। अब से ऑनवर्ड नई डेप्शन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट लेके। तो जहां जहां जिस फार्मूले में कॉस्ट इस्तेमाल होती थी उसकी जगह नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, जहां जहां फार्मूले में टोटल लाइफ इस्तेमाल होती थी उसकी जगह रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। बस यही होगा। तो ये अभी आप फिर मुझे करके दिखा देते हैं। लिखें सवाल। आता आपको एस्टीमेट चेंज कर लेंगे आप। कॉस्ट ऑफ एसेट, सवाल लिखवा रहा हूं। है जी, बता रहा हूं ना, वैल्यूज देख के बता रहा हूं, जाना कहीं। कॉस्ट 560,000, 5,60,000। इनिशियल एस्टीमेट, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ was 9 साल, 9 years, 9 years. Residual value, residual value 20,000, 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग ईयर 4 अच्छा, वो जो पेज छोड़ा है वो हो सकता है आधे पेज में खुद पूरा हो जाए, तो कल को हिसाब ना मांगना कि हमने तो पूरा पेज छोड़वाया था। ड्यूरिंग ईयर 4 एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ was reduced by 2 साल, 2 years, reduced by 2 years। चलें, बस आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 4। रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई कि चेंज हुई कि नहीं, तो वही रहेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर चौथा साल बताएं। है जी, बस ईयर 4 कह दिया ना।
हाँ जी, पता नहीं, देखता हूं। 560 कॉस्ट थी, 20 आरवी और लाइफ थी 9, 60,000। ड्यूरिंग ईयर 4 चेंज हुआ, इसका मतलब 3 साल तो गुजर चुके थे, तो 3 साल के बाद 560 वाला एसेट 60,000 करते करते 3 साल डेप्रिशिएट हो गया था 380,000। तो अब जब चौथे साल की डेप्शन चार्ज करनी है, तो अब हम दोबारा से 560 को नहीं डेप्रिशिएट करेंगे, अब हम 380 से चलेंगे। तो 380 को डेप्रिशिएट करेंगे और 20,000 इसमें से लेस, बस जहां जहां कॉस्ट इस्तेमाल हो रही थी अब उसकी जगह नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल होगी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कहते हैं कि जितनी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होनी है, तो 9 में से 3 हो गई थी, 6 रह गए थे, और 2 कम हो गए तो 4 रह गए, 90,000। हाँ जी जी, हाँ जी, उस खर्चे को हम एक्सपेंस बनाते हैं। हाँ, पहली बात यह कि कंपनी को गिफ्ट क्यों मिलेगा? नहीं, एक कंपनी को गिफ्ट क्यों मिलेगा? सालगिरह पे मिल जाएगा, कोई शादी का तोहफा मिल जाएगा, कंपनी को गिफ्ट क्यों मिलेगा? हाँ, एक चीज होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त मिल जाए, वो गवर्नमेंट ग्रांट है, वो हमने IAS 20 पढ़ना है, वो एक अलग IAS है। हो सकता है कोई वैसे ही फ्री प्रमोशन के अंदर इनको कोई फ्री फ्रीजर दे जाए, तो जीरो है, उसकी कॉस्ट जीरो है, कोई कॉस्ट ही नहीं है, उसकी जीरो है ही जीरो, कॉस्ट ही जीरो है, तो डेप्रिशिएट भी नहीं होगा। गिफ्ट शिफ्ट नहीं मिलते हैं। हम FR1 में कंपनी पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड कंपनी पे अप्लाई होते हैं, आम दुकानदारों पे अप्लाई नहीं होते, कंपनी पे। IAS इंडिविजुअल्स पे नहीं लगते ना, कंपनी पे लगते हैं। 90 ओके। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, पूछे ना बेटे, मसला है तो। चले लिखे सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 500,000, 5 लाख। यूजफुल लाइफ 5 साल, 5 इयर्स, 8 कर लें, 8 साल, 8 इयर्स, 5 नहीं 8। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ RV 40,000, 40,000। ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग ईयर 4 management decided to change, management decided to change depreciation method from straight line to reducing balance, straight line to reducing balance. For this purpose, RV was revised to, RV भी रिवाइज हो गई, was revised to 25,000, 25,000। चले जी, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 निकालें। है 4 में, ईयर 4 में, यानी यही जो अब मेथड चेंज करना है, तो उसी के लिए RV रिवाइज हो गए, 25 हो गई। डेप्रिसिएशन चौथे साल की बता दें।
हाँ जी, पता नहीं, देखता हूँ। बताता हूँ। चलो ठीक है जी, डन। कॉस्ट 40। पहले इतना 1 साल में डेप्रिशिएट होता था, 3 साल गुजर गए, तो 3 साल गुजरने के बाद, अच्छा, जब मैं आपको पास्ट पेपर के बड़े बड़े सवाल कराऊंगा ना, तब मैं प्रॉपर इसको बोर्ड पे प्रेजेंट के वर्किंग कैसे करनी है तो ऐसे शो करूंगा। अभी मेरा मकसद यह है कि बस कैलकुलेशंस आपसे हो जाए, इसलिए मैं बस ऐसी रफ रफ सा कर रहा होता हूं। अभी कैलकुलेशन पे फोकस है मेरा। तो बुक वैल्यू रह जाएगी 5 लाख में से 3 साल की डेप्शन निकाल लेते हैं, 327500। अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, तो रेट निकालना पड़ेगा। और रेट निकालने के लिए फॉर्मूला था 1 माइनस जिन्होंने यहां नीचे कॉस्ट लिखी है तो वो बस फार्मूला रटने की वजह से कॉस्ट लिखी है। मैंने कहा है कि जहां जहां कॉस्ट आती थी उसकी जगह नेट बुक वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि अब वो नेट बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट बन जाएगी, ऐसा नहीं कहा मैंने, नहीं बनेगी इसकी कॉस्ट। सिर्फ बस याद करने के लिए बताया कि फार्मूलों में जहां जहां कॉस्ट इस्तेमाल होती थी उसकी जगह बुक वैल्यू आ जाएगी, और जहां टोटल लाइफ होती थी उसकी जगह रिमेनिंग लाइफ। और इस फार्मूले की साइंस क्या है, मैंने जब आपको फार्मूला ड्राइव करके दिया था ना, तो ये बात कही थी कि ये ऐसा रेट है जिसपे ये अमाउंट जो नीचे लिखी हुई है ये डेप्रिशिएट होते होते इतने अरसे बाद यहां तक पहुंच जाएगी। तो अब से ऑनवर्ड ये है जो डेप्रिशिएट होने वाली है। 5 लाख तो नहीं है, वो तो इतनी डेप्रिशिएट हो गई हुई थी। तो अब यहां से ऑनवर्ड चलना है, तो रेट निकल आएगा 40.22। अब इसको अगर कोई 40.2 कर ले तो भी ठीक है, 40 कर ले तो भी ठीक है, लेकिन 40 इतना अच्छा नहीं है, पॉइंट के आगे जाए तो बेहतर है। तो 40.2 भी काफी है, 40.22 भी ठीक है। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बन गई 327500, 40.22। ये ईयर 4 की डेप्शन आ जाएगी, ठीक।
अच्छा, वो जो भी जगह छुड़वाई थी एग्जाम नोट्स के लिए, अब उनमें पहला लिखें। पहले समझ ले दबानी, इन दोनों सवालों में मैंने कहा ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग, तो ये तो बताया नहीं कि 17 मार्च को, के 12 अगस्त को, के 21 जुलाई को, के 7 सितंबर, तो कब है? स्टार्ट पे जब भी होगा। चार्ज पॉलिसी वाली बात रहने दें। और हाँ, तो हम ईयर एंड पे ही तो डेप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो बस चौथे साल कैलकुलेशन करने लगे हैं, पता है बस क्या। तो इसलिए हम चौथे साल की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी सीधी बात नहीं है, इसी वजह से ये पेज छुड़वाया है। अभी एक बात समझा सकता हूं, वो बता देता हूं। ये जो मैनेजमेंट ने स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस का फैसला किया, तो क्या ये 10 जनवरी के दिन अचानक कुछ हुआ होगा जिसके बाद एसेट का बेनिफिट पैटर्न चेंज हो गया है? क्यों मैनेजमेंट को क्यों लगा के रिड्यूसिंग करना चाहिए? क्यों ख्याल आया? ख्वाब देखा होगा, क्या हुआ होगा? पिछले 3 साल में ऑब्जर्व किया होगा, पिछले 3 साल गुजरने में ऑब्जर्व किया होगा कि हर साल तो बराबर हो ही नहीं रहे, तो फिर असेस किया होगा कि रिड्यूसिंग ठीक है। इसी तरह पिछले सवाल में जो कहा था कि रिड्यूसिंग नहीं, क्या किया था, स्ट्रेट लाइन था और लाइफ 2 साल कम हो गई थी, तो क्या एकदम से वो एसेट ने कहा बस मैं रिजाइन कर रहा हूं? कैसे पता चला 2 साल कम हो गए? 3 साल की परफॉर्मेंस पे ऑब्जर्व किया था, तो अचानक नहीं कुछ हुआ। लेकिन अब अगर कुछ अचानक हुआ होता, लिखें पॉइंट, उर्दू में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं? चले मेरी मर्जी, उर्दू में बता देता हूं। अगर एस्टीमेट चेंज किसी डे स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से हो रहा है ना, इफ अगर पश्तो में बता दूं, द एस्टीमेट चेंज डे अगर एस्टीमेट चेंज किसी डे स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल डैमेज हो गया एसेट में, अगर एस्टीमेट चेंज किसी डे स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से, कोई आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, एसेट को कोई फिजिकल नुकसान पहुंच गया, रिपेयर के बाद अब वो नहीं रहा वैसे बेनिफिट देने वाला, तो रीजन बना ना, फिजिकल डैमेज रीजन बना, पिछले गुजरे हुए 3 साल में नहीं पता चला, उस डैमेज की वजह से एस्टीमेट चेंज हो रहा है। तो अगर एस्टीमेट चेंज किसी डे स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से है, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, तो फिर उससे पहले पुराने एस्टीमेट पुरानी डेप्रिसिएशन, और उस पॉइंट ऑनवर्ड नया एस्टीमेट नई डेप्रिसिएशन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2022 ईयर है, यहां पर एसेट में लगी आग और मरम पट्टी करा के एसेट को बहरहाल चला तो लिया, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस्ड हो गई, लाइफ उतनी नहीं रह गई, तो 2022 की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? इससे पहले जो 8 महीने गुजरे हैं उन पे पुरानी डेप्रिसिएशन, पुराने एस्टीमेट्स वाली, इस दिन से ऑनवर्ड जो 4 महीने हैं उनमें नई डेप्रिसिएशन। जबकि बाकी सवालों में क्या कर रहे थे, ड्यूरिंग ईयर 4 कह रहा था, तो चौथे के चौथे साल की पूरी नई डेप्रिसिएशन थी। लेकिन अगर एस्टीमेट चेंज वजह बनी है कोई डे स्पेसिफिक इंसिडेंट जैसे फिजिकल डैमेज है, तो फिर उस पॉइंट से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन और उस पॉइंट ऑनवर्ड नई डेप्रिसिएशन। चले सवाल लिखें, बाकी फिर 1-2 पॉइंट्स उसमें बाद में लिखा दूंगा, हो सकता है एक ही पॉइंट को काफी तफसील से लिखा दूं, लेकिन बस अब ये जगह छोड़ दें वापस, और अब सवाल पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट $6,600,000। Initial estimate of useful life. Initial estimate of useful life 8 साल, 8 years. Date of purchase 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर कर लें, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। ऑन 1 जुलाई 2021, 2021, ऑन 1 जुलाई 2021
asset got severely damaged. Asset got severely damaged. As a result of which useful life was reduced by 2 साल, 2 years. आर भी नहीं बताई तो नहीं है, मेथड कोई नहीं बताया तो आसान स्ट्रेट लाइन ही है, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा. रिक्वायर्ड है आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें. अब 2021 के मिड में हुआ एक्सीडेंट, इस वजह से लाइफ 2 साल कम हुई है, तो लाइफ का एस्टीमेट चेंज होने की वजह वो एक्सीडेंट है. अब वो डे स्पेसिफिक चीज है, तो उससे पहले पुरानी डेप्शन और उससे ऑनवर्ड्स नई डेप्रिसिएशन. हाँ जी, डन. दो 2021 के मिड में एक्सीडेंट है, तो ये जो 6 महीने हैं इनमें तो वो पुरानी वाली डेप्शन ही होगी. पहले कितनी होती थी? 6 लाख का एसेट है, 75,000. तो ये साल भी 75 से गुजर गया होगा, ये भी 75 से गुजर गया होगा. इस साल में 6 महीने, ये पूरे साल की है. अब हमने यहां से ऑनवर्ड एस्टीमेट चेंज करना है, क्योंकि इस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, इसलिए इस पॉइंट से पहले पुरानी और इस पॉइंट के बाद नई. कितने टाइम के बाद एक्सीडेंट हुआ है? 3.5 साल. ये पूरा और ये आधा गुजरा है, तो 3.5 इयर्स गुजर गए हुए थे. और 3.5 गुजर गए हुए थे, तो 6 लाख में से 75 करते करते 3.5 साल गुजर गए थे.
3375। ये वाला साड़ा इसमें शामिल है, ये 6 महीने ये है ना। तो इसके बाद यहां तक बुक वैल्यू पहुंच गई थी। अब इसके लिए बाकी जिंदगी रहती थी, टोटल 8 में से 3.5 गुजर गए थे, तो 4.5 रहते थे, 2 कम हो गए तो 2.5 रह गए। तो इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से, इसका जो आंसर आएगा वो साल का आंसर आएगा या साढ़े का आंसर आएगा? क्यों साल का? क्योंकि हमने डिवाइड किया है 2.5 क्या ईयर्स, तो आंसर भी एक ईयर का निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये 6 महीने। 67500। तो 2021 ईयर में 67500 है इन 6 महीने की, 37500 है इन 6 महीने की, और पूरे साल की बन गई 105000। देखें जी, जिनसे अभी भी नहीं हुआ पूछें, क्या पूछना है? हाँ जी, जो नहीं समझ आया बेटे पूछो ना, किसी को कुछ मसला नहीं होता। नहीं यार, ये आपको सबको सब आता है, तो फिर मैं भी स्लो चल के टाइम जाया कर रहा हूं, है ना। चलें आइस 40 शुरू करते हैं। पूछें कोई परेशानी? चलें फिर एक और लिखें, फिर एस्टीमेट चेंज बहुत है। कॉस्ट ऑफ एसेट 9,09,000। अब ये आज मेथड का करते हैं बस, फिर एस्टीमेट चेंज बहुत है। कॉस्ट है 9 लाख, आरवी बल्कि आरवी का इनिशियल एस्टीमेट, ये इनिशियल एस्टीमेट है आरवी का 40,000, 40,000। इनिशियली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इनिशियली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20,000, 20,000 आवर्स, 20,000 आवर्स। Acid was used as follows. Acid was used as follows. ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा, ईयर और आवर्स। ईयर 1 में 1500, 1500। ईयर 2 में 2200, 2200। ईयर 3 में 1800, 1800। और ईयर 4 में 1000। एट एंड ऑफ ईयर 3, एट एंड ऑफ ईयर 3, यानी तीसरा साल पूरा गुजर गया, ठीक है, तीसरे साल के बिल्कुल एंड पे, एट एंड ऑफ ईयर 3, लाइफ ऑफ एसिड, लाइफ ऑफ एसिड was reduced by 2000 hours, 2000 hours, as a result of physical damage, as a result of physical damage. Residual value was also revised to, ये तभी का वाकया है, यानी ईयर 3 के एंड पे है ये। Residual value was also revised, residual value किधर गई? चलिए आ जाएगी बात। Residual value was also revised to 10,000, 10,000। यार शो तो पूरा कर रहा है। रेजिडुअल वैल्यू अभी भी कुछ फंसता है। रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज होके 10,000 रुपए हो गई। रिक्वायर्ड है आपसे ईयर 4 की डेप्रिसिएशन, ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बता दें, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4।
हाँ जी। कितना? ईयर 1 में कितने आज इस्तेमाल हुए थे? इतने आवर्स ईयर 3 तक यूज हो गए और टोटल शुरू में अंदाजा कितना था? 20,000। तो रिमेनिंग रहते थे 14,500, फिर रिड्यूस हो गए 2,000, तो अब रिमेनिंग रह गए हैं 12,500। तो जो ईयर 3 के एंड तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, पहले हम वहां की नेटबुक वैल्यू तक पहुंचते हैं। 9 लाख में से माइनस 9 लाख ना 860 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 55, इतनी डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुकी हुई थी। ये माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 6635। ये ईयर 3 के एंड की बुक वैल्यू है। इसमें बताएं पहले परेशानी। फिर ईयर 4 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए चूंकि एस्टीमेट चेंज हो गया, तो अब हम रिमेनिंग बुक वैल्यू को लेकर चलेंगे माइनस नई आरवी डिवाइडेड बाय अब रिमेनिंग लाइफ। और चूंकि ईयर 4 की डेप्रिसिएशन है, तो ईयर 4 में 1,000 आवर्स इस्तेमाल हुए 52280। हाँ जी, पूछें इसमें। नहीं, किसी को कोई मसला नहीं जी। क्या 51,000? नौ लाख में से आपने पहले क्या माइनस किया? नहीं, ईयर 1 के बाद बुक वैल्यू क्या निकली? ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैसे निकाली? $860 आ गया, 20 से डिवाइड कर दिया, फिर कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी।
क्या हो गया? अरे वो गलत है टाइम, वो टाइम ठीक नहीं है घड़ी का। सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद डेप्रिसिएशन क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, तो जो उससे पहले पहले डेप्शन चार्ज कर चुके वो सब गलत हो गई। तो इसमें भी हमें ऑनवर्ड चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा फर्क है कि चूंकि इसमें भी एसेट में फिजिकल फर्क आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एसेट में प्रूव हो रहा है ना, तो इसमें फिजिकल फर्क आ रहा है, तो ये भी ये एक्सीडेंट वाले की तरह पॉइंट स्पेसिफिक चलेगा। यानी अगर मिसाल से बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 एसेट की कॉस्ट थी इनिशियली 4 लाख और लाइफ थी 5 साल, तो 1 साल की डेप्शन स्ट्रेट लाइन है अगर 80,000, ईयर 4 गुजरने तक 4 लाख वाला एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? 320, इतना डेप्रिशिएट हो गया था, बाकी इसकी बुक वैल्यू रहती थी 80। इसी दिन इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया 160,000, और ऐसा करने से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी और लाइफ भी 2 साल बढ़ गई। तो अब चूंकि एसेट में फिजिकल चेंज आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो डेप्रिसिएशन ईयर 5 की कैसे निकलेगी? जितना पहले रह गया था प्लस ये और साथ ही मिल जाएगा, तो 80 के साथ 160 और जुड़ जाएगा, और अब इसके लिए 3 साल रह गए। तो वही जो एस्टीमेट चेंज में कर रहे थे, बस फर्क क्या है कि अब एक साथ अमाउंट ऐड हो रही है, और चूंकि ये भी फिजिकल चेंज आ रही है, तो अगर यहां पर एडिशन होती तो इससे पहले पुरानी डेप्शन, इसके बाद, इसलिए ये भी पॉइंट स्पेसिफिक है। इससे पहले पुरानी डेप्रिसिएशन और इसके बाद न्यू डेप्रिसिएशन। चलें इसकी प्रैक्टिस कराता हूं कल। ये सब्सिक्वेंट कैपेक्स हो गया, बस एक आधा सवाल प्रैक्टिस कराना है, वो भी इखलाकन, और ये हो गया। बल्कि अभी बैठे हुए फारिग को भी कर ही देते हैं, करने दो उनको। चले ठीक है, जाएं। अल्लाह हाफिज।